शिव महापुराण में ऐसा है क्या? आखिर शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहाँ पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, आप भी एक पत्र आया है, देखिए आप। मैं रविकांता साहू, नोवेल साहू, ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार दोनों। ग्राम बानगर, तहसील कुरुद, जिला धमतरी से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी बहन डालेश्वरी साहू नया गांव राजीव की हैं, जिनका पहला पुत्र 12 वर्ष की आयु में आ गया और 12 वर्ष की आयु में आने के बाद दिनांक 28 दिसंबर 2021 को मेरी बहन का पुत्र, एक ही पुत्र था, इकलौता ही पुत्र था, वो शांत हो गया। गुरुदेव,
12 साल का बेटा शांत हो गया 18 दिसंबर 2021 को। मेरी बहन बड़ी टूट गई, उसके जीवन में पहाड़ सा टूट गया, क्योंकि 12 साल का बेटा जिसका मर जाए उसकी जिंदगी में क्या नहीं हो सकता गुरुदेव। तब आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने एक बार कहा था कि शिव पर भरोसा करा गया कभी नहीं टूटता। हमने हमारी बहन से कहा तुम पशुपति व्रत प्रारंभ करो और शिव जी से आराधना करो। बहन कहती है डॉक्टरों ने एक ही पुत्र के लिए, एक ही संतान के लिए तो कहा था और वो भी चले गया, अब कहां से आएगा। हमने कथा में कई बार सुना है शिव जी से जो मांगा जाता है वो देता जरूर है। हमारी बहन ने उसी पुत्र की कामना के लिए शंकर जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था वहां बहन का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ये बाबा के चरणों को हम नमन करने। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। अब जो चला गया वो वापिस आ नहीं सकता, पर भाग्य में उसी को मेरा महादेव किसी ना किसी के रूप में वापिस ला कर दे देता है। ये वो शिव तत्व है महाराज, ये वो घड़ी। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास पक्का है तो फिर टूटेगा नहीं। जिस भारत की भूमि पर पत्थर तैर जाते हों, उस भारत की भूमि पर मनुष्य का तैरना सहज है। पत्थर तो निर्जीव है, पत्थर तो निर्जीव है। जब वो पानी में तैर रहा है तो आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल शिवजी को जो आप समर्पित कर रहे हो, भगवान को जो आप चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र या भगवान का जो मन से गुणगान कर रहे हो, ये कोई खाली जाने वाला नहीं है। इसका फल मिलेगा, पर फल उसी को मिलता है जो दिखावे के बिना भगवान की भक्ति करता है। हमारा 10 सेकंड अगर बेकार भी कर दिया तो हम 86,390 सेकंड क्यों खराब करें, उसमें भगवान का भजन क्यों ना करें। हम उसमें भगवत भजन को क्यों नहीं धारण करते, हम उसमें भगवत भजन क्यों नहीं करते, हम उसमें भगवत कीर्तन क्यों नहीं करते। अगर 10 सेकंड चले भी गए, 10 रुपए कोई चोर कर भी ले गया, 10 सेकंड अगर चले भी गए तो भी तो हम भगवत भजन कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया गुरुजी, हम बड़े दुखी रहे पूरी जिंदगी, हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में निकल गई। अरे तो जो निकल गई उसको कब तक रोगे, अभी तो अच्छी जिंदगी चल रही है ना। अभी तो भोलेनाथ जी ने तुम्हें संभाल लिया ना, तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, तो पुराना काय करो ना। अब जो अच्छा चल रहा है उस अच्छे जीवन में, उस अच्छे समय में हम क्यों ना अपने अच्छे जीवन को और आगे बढ़ाएं, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण लेकर और आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी जिंदगी को और अग्रणी करते चले जाएं। पीछे क्यों रोना। कई कई
बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको, जिंदगी भर रोते ही रहते हैं, हमारा पुराना समय बहुत बेकार गया। अब गया तो उससे क्या दिक्कत है, गया ना। अब तो भोलेनाथ जी ने हाथ पकड़ा ना, अब तो शिव जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया, अब तो कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, अब तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया। और जब अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया है तो फिर अब रोना नहीं है, अब प्रसन्न होकर इस जिंदगी के पड़ाव को आगे बढ़ते चले जाना है हमको, अब नहीं रोना। ओ मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छछदीना में कटती जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। दुनिया के लोग आपके सामने आकर कहें मैं सुबह से निकलती हूं तो बीपी की गोली खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं शुगर की दवा खाकर निकलती हूं, मैं सुबह से निकलती हूं तो मैं थायराइड की दवा खाकर निकलती हूं। उनको कह देना तुम सुबह से निकलती हो तो दवा खाकर निकलती हो, मैं सुबह से निकलती हूं महादेव का जल पीकर दुआ लेकर निकलती हूं, तो दवा की जरूरत नहीं पड़ती। जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। एक बेटी ने प्रश्न लिखा है कोई ने, मेरा नाम कन्हैया लाल शर्मा है, मेरी उम्र 75 वर्ष है, मैं जांजगीर जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शर्मा जी से कहना चाहूँगा, उन्होंने एक प्रश्न किया है, गुरुजी आपने प्रसूति शिव महापुराण की कथा में बीरणी का वर्णन किया था, ये कौन सी पुराण में से किया था? पहले तो हम शर्मा जी आपके चरणों को नमन करके प्रणाम कर कर कहना चाहेंगे, प्रसूति शिव पुराण में जितनी जितनी बातें बोली गई उसमें अध्याय नंबर और कौन से पुराण से कहा गया है उस पुराण का भी नाम और उसके खंड का नाम भी बोला गया है। उस पुराण को, उस कथा को एक बार वापिस निकालना और फिर वापिस पढ़ना कि शिव महापुराण के सती खंड में से बीरणी और प्रसूति का चरित्र का वाचन किया गया था, उसको वापस निकालिए और उसका स्मरण करिए। आपके मन में आया है बिल्कुल उसको वापस सुनना कि किस पुराण में से, कौन से अध्याय में से, कौन से खंड में से लेकर उस कथा को बाचा जा रहा है। और कोई आपसे पूछे कि एकांतेश्वर महादेव की कथा आप कहां से बाच रहे हो, तो लिंग पुराण का स्मरण करिएगा, स्कंद पुराण का स्मरण करिएगा और शिव महापुराण के सुंदर आनंद में उमा खंड का स्मरण करिएगा। उसमें एकांतेश्वर शिवलिंग का वर्णन मिलेगा, जिसमें केवल माता पार्वती जी ही नहीं, माता पार्वती जी की माता मैनावती और मैनावती ही नहीं, मैनावती की भी दोनों बहनें धन्या और कला, ये भी एकांतेश्वर शिवलिंग का पूजन करती थी, जो आगे के चरित्र में अपन लोग श्रवण करेंगे। एक एक संवाद को आप अपनी जिंदगी में उतारिए, शिव महापुराण के एक एक संवाद को। कई लोगों के मन में भ्रम आ जाता है, किसी ने कह दिया शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, हमने उनको भी कहा विद्येश्वर संहिता की ये अध्याय को, ये शब्द को स्मरण करिए, शिव महापुराण अपने घर में रखिए और पढ़ो। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं सियोर वाला महाराज गलत तो नहीं बोल रहा है। और आपको अगर कहीं भी भ्रम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, महाराज जी आपने कौन से अध्याय में से कहाँ से बोला, तो आपको हमको ज़्यादा कुछ नहीं आता, केवल ये शिव पुराण है जो तुमको हम बता दें, दर्शन करा दें, बस। ये शिव पुराण जो है ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसको बाजार से लिया और इसको हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो, इसमें कुछ भी नहीं। जितना पढ़ोगे उतने अंदर प्रवेश करते चलो, जितना पढ़ोगे आप जितना अंदर प्रवेश करते जाओगे उसमें से निकालते जाओ।
बस उसका अध्ययन, उसका स्मरण मूल रूप से करें, मूल रूप से करें। शिव तत्व को जानना है हमको। हमें एकांतेश्वर महादेव का वर्णन एक बार तुमरुका जी ने माता पार्वती को समझा दिया कि कीर्ति का बखान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे यश का बखान नहीं होना। दूसरा करे, बाहर जाकर करे, महादेव के सामने ना करे। माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, बोलो सही है कि गलत है? कैलाश पर्वत तो उससे भी नीचा है, पर किसी इतने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे, इतने ऊपर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने वाले थे, एक आध किसी का नाम छाट कर बता देना कि जो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ गया, उसका एक का नाम लाके दिखा दो कि ये कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ा था, ये कैलाश पर्वत पर चढ़ गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना सरल है, पर कैलाश पर्वत भले उससे नीचे है, पर उस पर चढ़ना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका तत्व मात्र कैलाश को छू लेना, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेना, मात्र शंकर पर चढ़े हुए जल को मात्र पी लेना, उस जल में इतना बल आ जाता है कि बड़ी बड़ी रोग और बीमारियां दूर हटती चली जाती है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई कहे हम भी सुबह से बीपी की दवाई लेते हैं, कोई कहे हम सुबह से शुगर की दवाई लेते हैं, कोई कहता है हम सुबह से थायराइड की दवाई लेते हैं। हमारा निवेदन है, एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दुआ लेकर जाइए, आगे बढ़ते चले जाओ। वो जाएं दवाई लेकर, आप दुआ लेकर जाइए, आप माता पिता के चरणों को नमन कर कर जाइए, घर के बड़ों को नमन कर कर जाइए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाइए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर जाइए। वो दवा का असर करेगा। एक शिवलिंग में कितना बल होता है, लोग उसको पत्थर समझते हैं, लोग उसको पाषाण समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारे दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। जितनी शिव पुराण की कथा पूरे भारत में हो रही है, जहां जहां पंडित लोग बाच रहे हैं, महाराज उन बाच रहे हैं, गुरु उन बाच रहे हैं, सब जगह शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहां भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बट रहा है। आप सीहोर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे वहां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं, और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं, किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहाँ का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहाँ से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहाँ से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुँचेंगे, मिलेगा। कंकर शंकर की धरा है, उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहाँ से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ जाओ, ले आओ जाओ, सब जगह, सब जगह की कीमत।
और सरल भाषा में समझ लो, यहाँ बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री मैं इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी। बिक रही है क्या? कहीं अगर यहाँ नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी। ठीक है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहां से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है।